हेलो फ्रेंड्स। तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है ज्योमेट्री के लेक्चर नंबर 5 में। तो जैसा कि आप सभी ने देखा कि हम लोगों ने कितनी आसानी से इन सेंटर सर्कम सेंटर कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री के ऑलरेडी हम लोगों ने 4 वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये भी ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आर्थो सेंटर। बेसिकली पहले हम इसमें ये जानेंगे कि कैसे ये ऑन द पेपर क्रिएट होता है, आर्थो सेंटर होता है क्या है, ठीक है। फिर हम लोग इसमें कुछ फॉर्मूले यहाँ से हमको मिलेंगे, उस फॉर्मूले को हम लोग देखेंगे। और उसके बाद एक आध कॉन्सेप्ट है इसी से रिलेटेड, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं है, जैसे कि इन क्या कहते हैं, इन रेडियस के लिए था या फिर सर्कम रेडियस के लिए था। फिर हम लोग प्रयास करेंगे कि 10 से 12 मिनट के अंदर में ये सारा कंप्लीट हो जाए 800 सेंटर हम लोगों का। देखिए बेसिकली ये क्रिएट कैसे होता है। तो यहाँ पे आप लोगों को ट्राइंगल दिख रहा है, ए बी और ये एस टी मान लेते हैं, ठीक है। तो ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से, ठीक है, पहले हम इसको इसके बारे में कुछ लिख देते हैं, तब ज्यादा आप लोगों को सही लगेगा। लिख सकते हैं जैसे आर्थो सेंटर जो होता है, आर्थो सेंटर इज द इंटरेक्शन ऑफ, आर्थो सेंटर इज द इंटरेक्शन ऑफ ऑल एल्टीट्यूड्स ऑफ ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल के तीनों यहाँ वर्टेक्स भी रहेगा, ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स से, ठीक है, जो एल्टीट्यूड के अपोजिट साइड वाले, अपोजिट डायरेक्शन वाले साइड पे ड्रॉ किया जाता है, तो तीनों जहाँ पे मिलते हैं उनके इंटरेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, आर्थो सेंटर कहते हैं। जैसे यहाँ पे आर्थो सेंटर, ठीक है। बेसिकली इसे हम लोग एच से सिंबलाइज करते हैं। तो क्या करना है कि त्रिभुज, जैसे आप बेसिकली आराम से समझिए, त्रिभुज है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों से आपको लंब डालना रहता है। क्या चीज? लंब, 90 डिग्री एंगल वाला आपको एक रेखा, तो ये लंब डाल देंगे। तो ये जो तीनों लंब जिस बिंदु पे एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं, इसी बिंदु को हम लोग कहते हैं लंब केंद्र। आर्थो सेंटर को हिंदी में लोग क्या कहते हैं? लंब केंद्र, ठीक है। अब देखिए, जैसे हम मान लेते, इसको मान लेते हैं पॉइंट डी, ये ई और ये पॉइंट एफ। तो इस पॉइंट को हम लोग मान लिए ए डी, ए हो गया, बी हो गया, सी और डी ई एफ। यदि हम यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे जैसे कि ए डी इक्वल्स टू, यदि हम मान ले h1, और इस पूरे डिस्टेंस को बी सी को मान लेते हैं ए बी को मान लेते हैं हम लोग सी, और इसी को मान लेते हैं हम लोग बी। तो ए डी इक्वल्स टू h1, बी इक्वल्स टू h2 मान लेते हैं, और सी एफ इक्वल्स टू यदि हम h3 मान लें। और यहाँ पे हमको पता ही है कि ए बी इक्वल्स टू सी, ए सी इक्वल्स टू बी और बी सी इक्वल्स टू ए। तो इसके बाद ये हम लोगों को अगर फाइंड आउट करना हो इसका एरिया क्या होगा, तो हमको पता है कि बेस मल्टीप्लाई हाइट होता है, तो 1/2। यदि इसके रिस्पेक्ट में निकाले, बीसी के रिस्पेक्ट में यदि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, बीसी के रिस्पेक्ट में, तो बेस कितना है? ए है, मल्टीप्लाई हाइट इसके रिस्पेक्ट में कितना है? ये हम एडी को मानना है h1, तो ए h1। वैसे हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? बी h2, 1/2 सी h3। तो ऐसे हम लोग एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ से हमको रेशियो मिलेगा। जैसे हम लोगों ने एरिया जब निकाला तो क्या है? 1/2 h1 इक्वल्स टू 1/2, एरिया तो चेंज होता नहीं है, बी h2 1/2 सी h3। तो यहाँ से यदि हम रेशियो लेंगे तो क्या आ जाएगा? h1 रेशियो, h2 रेशियो, h3 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1/a, 1/b, 1/c। तो इससे आप क्या समझ रहे हैं? देखिए इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी साइड पे, जैसे अगर कोई ऐसे ट्राइंगल है, तो जिस साइड की हाइट ज्यादा रहेगी वो साइड छोटी होगी। जैसे ये वाला साइड आपको दिख रहा है, ये इसको नाम देते हैं ए बी। तो यदि इस पे हम हाइट ड्रॉ करें तो इतना लंबा होगा, ये दिख रहा है कि इसकी हाइट कितनी लंबी जा रही है। यदि हम साइड बड़ी वाली ले लें, जैसे ये, इसको ए सी लेते हैं, अगर ये साइड बड़ी है तो अगर इस पे हम ड्रॉ करें
तो आपको दिख रहा है कि ये हाइट कितनी छोटी दिख रही है, मीन्स यदि साइड बड़ा है तो उस पे जो हम लोग हाइट ड्रॉ करेंगे वो छोटी हो जाएगी, यदि हाइट बड़ी है मीन्स हम उसको जिस पे ड्रा करने वाली साइड क्या है, छोटी है। तो ये यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि यदि इनके रेशियो अगर रिवर्स है तो इसका मतलब क्या होगा। एक और चीज हम यहाँ से देख लेते हैं, जैसे एक सेकेंड इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे आसानी रहेगा। देखिए इसको हम लोगों ने नाम दिया ए बी सी, ये डी ई और ये एफ। तो जो इसका सम होता है तीनों भुजाओं का, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, यह क्या होगा, ग्रेटर होगा किससे, इसके जो ये तीनों एल्टीट्यूड्स हैं इनके सम से। जो ये लंब हैं इन तीनों के लंब को आपस में जोड़ दिया तो इनके तीनों भुजाओं से क्या होते हैं, छोटे होते हैं। यहाँ से ए डी प्लस डी प्लस सॉरी ए डी प्लस बी रहेगा, बी प्लस सी एफ। तो यहाँ से आप क्या देख सकते हैं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपन ए डी प्लस बी प्लस सी एफ, यह क्या होगा, 1 से स्मॉल होगा। तो क्या आप रिजल्ट पाए यहाँ से कि किसी भी त्रिभुज के तीनों भुजाओं का जो योग होता है उस त्रिभुज के तीनों लंबों के योग से हमेशा बड़ा होता है, और इन दोनों का रेशियो यदि हम फाइंड आउट करें तो वह 1 से क्या आती है, लेस आती है, 1 से छोटी आती है। क्लियर। अब हम लोग बढ़ते हैं इससे रिलेटेड कुछ फॉर्मूले पे। जैसे मान लीजिए हमको अगर ये एंगल फाइंड आउट करना हो, ये वाला एंगल हम इसको सिंबलाइज करते हैं बी एच सी, यदि फाइंड आउट करना हो एंगल बी एच सी तो हम क्या करेंगे, 180 में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसके अपोजिट डायरेक्शन वाले एंगल को। वैसे यदि हमको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना हो ए एच सी तो 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसके अपोजिट वाला साइड को, इसके अपोजिट डायरेक्शन एंगल कौन है, एंगल बी है, तो माइनस एंगल बी। वैसे हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं यही एंगल, कैसे, एंगल ए एच बी इक्वल्स टू इसके अपोजिट डायरेक्शन में एंगल कौन सा है, तो सी, तो 180 माइनस एंगल सी। क्लियर। ये इसके कुछ फॉर्मूले रिलेटेड एंगल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले थे। तो हम लोगों ने आर्थो सेंटर को देख लिया। अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ आर्थो सेंटर की, आर्थो सेंटर कहाँ कहाँ होता है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं पोजीशन ऑफ आर्थो सेंटर। क्या चीज, पोजीशन ऑफ आर्थो सेंटर। तो इसमें भी हम लोग बेसिकली 3 एंगल के बारे में बात करेंगे। एक तो एक्यूट एंगल ट्राइंगल रहेगा, फिर रहेगा राइट एंगल ट्राइंगल, और फिर थर्ड जो रहेगा वो हमारा रहेगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। आपको बस सीधे जान लेना है कि जो ये क्यूट है इसमें तो इनसाइड क्रिएट होता है ये राइट एंगल वाले में। जैसे अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, हम लोगों ने देखा था हाइपोटेनियस के मिड पॉइंट में वो क्या मिला था, सरकम सेंटर मिल रहा था, और इसके जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट होता है वहीं पे बनता है आर्थो सेंटर। तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, आर्थो सेंटर, और ये बीच में क्या रहता है, तो इन सेंटर रहता है और सेंट्रॉइड भी इसका बीच में आता है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और ये जो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल है इसके लिए बाहर होता है, ये हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो अब एक्चुअली हमको 90 डिग्री पे यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो अब ये तो इधर तो पॉसिबल है नहीं वर्टेक्स से, बेसिकली इस ऐसे आता है, ठीक है, और इस वर्टेक्स ये सीधे। और दूसरी बात ये जबकि हम इसके लिए देखेंगे तो ये आके यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा और ये ऐसे होता है, तो ये बेसिकली इस पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करते हैं। जब आप लोग ड्रा करेंगे तो यहाँ पे आर्थो सेंटर हो, सॉरी यहाँ पे नहीं होता है, ये बाहर आ रहा है ना, यहाँ पे तीनों आके मिलते हैं प्रतीत हो रहे हैं यहाँ पे। तो आर्थो सेंटर में क्या होता है, आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल। जो पोजीशन ऑफ आर्थो सेंटर है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल में क्या होती है, बाहर होती है। तो ये
इससे कुछ पोजीशन थे। फिर एक और कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। यदि हम लिखो ए बी सी, इसको डी ई एफ और इसको हम लोग एस मानते हैं, तो यहाँ पे जो ए एस मल्टीप्लाई एच डी होगा, यह इसका मल्टीप्लीकेशन यदि हम इसमें कराते हैं तो इसकी जो वैल्यू होगी तो इसके और इसके मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगी, मीन्स एच सी मल्टीप्लाई एच एफ। ठीक है, वैसे ही यदि हम बी एच मल्टीप्लाई एच ई कर देते हैं तो ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। एक तो ये हो गया। तो इस तरह से आर्थो सेंटर में कुछ ज्यादा था नहीं, हम लोगों ने बहुत कम समय से कंप्लीट कर दिया। इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि इन रेडियस के बारे में, फिर सर्कम रेडियस के बारे में। अब आर्थो सेंटर के बारे में हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि सेंट्रॉइड क्या होता है, और इस तरह से सेंट्रॉइड के बाद से सिर्फ एक वीडियो बच जाएगा जो कि 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाएगा, एक्सो सेंटर। तो इस तरह से जितनी सेंटर्स ऑफ ट्राइंगल हैं हम लोग आसानी से इसको खत्म कर देंगे अगले 1-2 दिन में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।